हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशुरुत क्लासेस में। जैसे कि हम रोज़ाना ग्रुप डी वालों के लिए टॉप 6 क्वेश्चन की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्स के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या 91876 x2 संख्या 72 से विभाज्य है। ठीक है, तो समझेंगे दोस्तों। यानी कि 72 का क्या मतलब है? 72 का मतलब है कि वो संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए और 8 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो 9 का नियम क्या कहता है? 9 का नियम ये कहता है कि इन सारे अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। यानी कि 9 1 8 7 6 x2 बटे 9। ठीक है, यानी कि इनके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देखो, जहाँ जहाँ 9 बनना हो वो 9 से कट जाएगा, यानी कि ये 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म। ठीक है, 7 और 6 13 और 2 15। 15 में को ऐसा क्या जोड़ है जो कि 9 से विभाजित हो जाए? तो x की वैल्यू अगर हम 3 रख लें तो क्या हो जाएगा? 18, जो कि कटता है, यानी कि x बराबर कह सकते हैं हम 3। ठीक है, इसका आंसर डी। अब देखो, अगर 8 का नियम भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। देखो यहाँ पर ये क्या है? 632 बटे 8। ठीक है, 8 सत्ते 56, कितना बचा? 7 72, 8 रंग 72 पूरा प्रकट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये संख्या जो पूरी अगर x की जगह 3 रख देंगे तो ये संख्या 72 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर अपना 2 है, √8/√16 भाग √100/49 गुणा √125 का मान बताइए। ठीक है, तो समझेंगे दोस्तों। यानी कि √8 किसका क्यूब रूट होता है? 2 का। ठीक है, 16 किसका रूट होता है? 4 का। भाग 100 किसका होता है? 10 का, और 49 7 का। ठीक है, गुणा 125 किसका क्यूब रूट होता है? 5 का, 2/4। अब देखो, अगर इसको भाग को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये वाली संख्या उलट जाएगी, 7/10 गुणा 5। ठीक है, 5 से 2 बार, 2 से खत्म। ठीक है, यानी कि 7/4। अगर 4 से इसको भाग करें तो 4 ही 4, कितना बचा? 3, यानी कि 3 से ही 4 आंसर। 1 से ही 3/4 आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा बी दे रखा। आई ऑप्शन में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपना 3 गुणा 4 का 12/2 ब्रैकेट भाग 9 गुणा 4 प्लस 4 भाग 8 प्लस 3 गुणा 2 का मान बताओ। ठीक है, तो सोल्व करेंगे दोस्तों। मैंने क्या बताया था, इसमें बोर्ड मास का नियम लगेगा, यानी कि BODMAS ब्रैकेट ओ का मतलब का, डी डिवाइड मल्टीप्लाइड ऐड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ठीक है, तो पहले क्या सोल्व होगा? का सोल्व होगा, यानी कि पहले इन दोनों में गुणा होगी। तो 4 12 चौक 48, यानी 3 गुणा 48/2। ठीक है, भाग, अब देखो भाग 9 गुणा 4 प्लस 4/8, सही है, प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, इन दोनों को गुणा करें, ये 8 नीचे चला गया। अब देखो, इसको काटो, 2 से कितनी बार कटेगा? ये 2 से 24 बार कटेगा। 24 या 72/9 गुणा 4 प्लस 4/8, यानी कि 4/8 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 प्लस 6। ठीक है, तो 9 8 72। ठीक है, 8 चौक 32 प्लस 1/2 प्लस 6। ठीक है, 32 और 6 कितने हो गए? 38 प्लस 1/2। अब 38 धोने कितने होते हैं? 76 और 1 77। ठीक है, यानी 77/2 आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना 4 है, x का मान बताना अगर ये दे रखा है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, आपको ये फॉर्मूला याद होना जरूरी चाहिए, a² - b²। तो इसका मान होता है a + b
इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो बस ये वाली मान लो, इसको क्या कह देते हैं, इसको ए मान लेते हैं सारे, ए और इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो अब इसके ये वाला मान रख दीजिए, 943 प्लस 864, ये प्लस में जाएगा, देखो ए प्लस बी, पहला ए प्लस बी, यानी कि प्लस 943 माइनस 864। ठीक है, अब मल्टीप्लाई इनटू, अब ये वाला फॉर्मूला खुलेगा, 943 प्लस 864 माइनस 943 प्लस 864 बटे 1886 गुणा 1728। ठीक है, अब तो देखो 864 से 864 खत्म और 943 से 943 खत्म। ठीक है, यानी कि 943 943 यानी 3 और 3 6, 4 4 8, 9 9 18। ठीक है, गुणा 4 4 8, 6 8 6 12 का 2 हासिला 1, 8 8 16 1 17। ठीक है, बटे 1886 गुणा 1728, पूरा पूरा कट गया, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आंसर। ठीक है दोस्तों, जो कि ऑप्शन हमारा दे रखा। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। एक आदमी ने 5 वस्तु 1 रुपये में खरीदी, उसे 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए ताकि उसे 25% का लाभ हो। ठीक है, समझेंगे दोस्तों, यानी कि रुपये में वस्तु का भाग देना होता है। ठीक है, रुपये में क्या करेंगे, वस्तु का भाग, यानी कि कह सकते हैं कि एक वस्तु का जो सीपी है यानी कि क्रय मूल्य, खरीदी जो 1 रुपये में कितनी 5 खरीद रहे हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 1 रुपये में कितनी बेचे, यानी कि 1 ही रुपये में वो कितनी बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो 1 रुपये में कितनी बेची, यानी कि सीपी का 125%, 25% की वैल्यू क्या है, परसेंट लगाएंगे तो बटे 100। ठीक है, 25 बटे 4 यानी कि 1 बटे 4, 4 रुपये पे 1 रुपये का फायदा, यानी कि 5 बटे 4 में बेचेगा। ठीक है, इतने तो लाभ कमाएगा तुम्हें, 5 से 5 खत्म, यानी कि 1 रुपये में 4 वस्तु वह बेचेगा, 1 रुपये में 4 वस्तु। ठीक है, आंसर जो कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, एक ट्रेन अपनी यात्रा के पहले 10 घंटे में 24 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दूरी तय करता है तथा अगले 6 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दूरी तय करता है। ट्रेन की औसत गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले बात तो दोस्तों औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ दूरी नहीं पता, यानी कि 10 घंटे में 24 किलोमीटर पर आवर, तो दूरी निकाल ली, दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणा 4, तो d1 यानी कि दूरी को d1 कह रहे हैं, यानी कि समय कितना 10 गुणा 4 कितनी 24, दूरी कितनी आ गई 240 किलोमीटर। ठीक है, d2 वो कह रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 6 घंटे 60 किलोमीटर यानी 360 किलोमीटर। ठीक है, बस दूरी भी आ गई हमें, अब कुल समय दे रखा है, तो बस इसमें मान रख लेना, यानी कि 240 प्लस 360 बटे 6 प्लस 10। ठीक है, यानी कि कितना हो गया 200 300 500 40 60 600 बटे 16। ठीक, 4 से काट लो, 4 से कितनी बार कटेगा 150 बार, 4 से इसको भाग देंगे तो 37.5 किलोमीटर पर आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा ए दे रखा। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।